जानते हैं, भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो न सिर्फ फोन इस्तेमाल करने के तरीके को बदलेगा, बल्कि उसकी सिक्योरिटी को भी एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। वो पल तो याद ही होगा जब दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि जेब में फोन महसूस नहीं होता। हम सब ने कभी ना कभी वो घबराहट महसूस की है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसका एक ठोस समाधान आ रहा है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार अब एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। मोबाइल चोरी और डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया और ज़रूरी सॉल्यूशन सीधे स्मार्टफोन में आने वाला है। तो आखिर ये सॉल्यूशन है क्या? देखिए, दूरसंचार विभाग ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी नाम का एक ऐप पहले से इंस्टॉल होना अब अनिवार्य होगा। इस ऐप को ना अपने फोन का एक डिजिटल गार्डियन समझ लीजिए। इसका मेन काम मोबाइल सिक्योरिटी से जुड़ी हर प्रॉब्लम को रोकना और उसका हल निकालना है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये ऐप कौन-कौन सी पावर देता है। ये ऐप असल में एक पूरी सिक्योरिटी टूलकिट है। इससे फ़ोन के IMEI नंबर की असली होने की जांच की जा सकती है। अब ये IMEI क्या है? ये फ़ोन का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान का अपना आधार नंबर होता है। तो IMEI से जुड़ी कोई भी धोखाधड़ी हो तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसे दूर बैठे बैठे ही ब्लॉक किया जा सकता है, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। मान लीजिए फ़ोन चोरी हो गया, तो बस ऐप खोलना है, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करें ऑप्शन को चुनना है और एक ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल कर देनी है। बस इतना करते ही फ़ोन का IMEI ब्लॉक हो जाएगा और वो फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नियम कब और कैसे लागू होगा। सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए एक बिल्कुल क्लियर टाइमलाइन और गाइडलाइंस तय कर दी हैं। सभी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के पास इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिनों का वक्त है। इस टाइमलाइन के बाद भारत में बनने वाले या इंपोर्ट होने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप का पहले से इंस्टॉल होना ज़रूरी होगा। इतना ही नहीं, कंपनियों को 120 दिनों के अंदर दूरसंचार विभाग को एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इसमें उन्हें कंफर्म करना होगा कि उन्होंने इस निर्देश को पूरी तरह से फॉलो किया है। यहाँ एक बात पर गौर करना ज़रूरी है। जो भी नए फ़ोन बनेंगे, उनमें ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा और उसे हटाया भी नहीं जा सकेगा। और जो फ़ोन पहले से मार्केट में है, उनमें ये ऐप एक सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए आएगा। इसका मतलब ये है कि हर किसी के फ़ोन में ये सिक्योरिटी फीचर मौजूद होगा। और हाँ, ये नियम किसी एक ब्रांड के लिए नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये एप्पल, सैमसंग, गूगल, शाओमी और वीवो, मतलब सभी ब्रांड्स पर एक जैसा लागू होगा। इसमें कोई छूट नहीं है। सरकार इस नए नियम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसे ना मानने पर या इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने पर बहुत गंभीर कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। फ़ोन के यूनिक आइडेंटिटी नंबर यानी IMEI के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार मोबाइल सिक्योरिटी को कितनी गंभीरता से ले रही है। नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत सज़ा काफ़ी सख्त है। अगर कोई IMEI से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया तो उसे 3 साल तक की जेल, 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये कंपनियों और लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है। तो एक आम फ़ोन यूज़र के लिए इन सब का क्या मतलब निकलता है? यकीनन इससे सिक्योरिटी का एक नया लेयर तो मिलता है, लेकिन इसके दूसरे पहलुओं पर भी सोचना ज़रूरी है। अगर इसे संक्षेप में देखें तो अब हर फ़ोन में एक परमानेंट सिक्योरिटी टूल होगा। ये डिजिटल क्राइम के खिलाफ सरकार की एक सीधी लड़ाई है और ये भारत में मोबाइल सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। क्या ये ज़रूरी सुरक्षा एक ऐसा कवच है जो हमें डिजिटल खतरों से बचाएगा, या फिर ये ब्लोटवेयर यानी उन अनचाहे ऐप्स की शुरुआत है जो फ़ोन पर थोप दिए जाएंगे और जिन्हें हम हटा भी नहीं पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।